जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि क्या हमें आने वाले वर्ष नव वर्ष को मनाने का हक है या नहीं। ये क्वेश्चन हम सभी भारतवासियों का है कि क्या हमें आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी जस्ट 31 दिसंबर आने वाले हैं, तो क्या हम सभी को नव वर्ष मनाने का हक है। देखिए, कोई भी उत्सव तब मनाया जाता है जब कोई कार्य फलित होता है या पिछले दिन हमारे अच्छे गए होते हैं, तब हम कोई नववर्ष या फिर कोई कार्य को आयोजन करते हैं, फिर कार्य में हम हर्षोल्लास होते हैं। आज हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या हमारा 2025 बहुत अच्छे से गया है। मैं एक अकेले के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत देश वालों के लिए हम बात करेंगे आज के वीडियो में, और ये जानेंगे लास्ट तक कि क्या वाकई में हमारा 2025 जो है 31 दिसंबर मनाने के लायक तय हुआ है पूरा समय, या अच्छे से गुजरा है। इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि 2025 के कुछ हसीन पल जो आप और हमने साथ में बिताए हैं। उस हसीन पल को देखने के बाद, समझने के बाद ही तय हो पाएगा कि हमें 2026 को हर्षोल्लास से मनाना है या नए साल मनाना है कि नहीं मनाना है, या फिर मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है अरावली पर्वत। ठीक है, जैसे सबको पता ही है, अरावली पर्वत है जो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, बहुत समय से फैली हुई है और बहुत पुरानी क्या है हमारी ये सबसे प्राचीन, भारत में अगर कोई पर्वत है तो सबसे प्राचीन अरावली पर्वत है। ये बहुत विराट जगह पे बसी है, फैली है। इसका मतलब यहाँ पे जल स्रोत, वायु और विभिन्न प्रकार के जानवर यहाँ पे निवास करते हैं। लेकिन हाल ही के कुछ समयों में अभी एक हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन दी है कि जो पर्वत या जो स्थान 100 मीटर से कम है उसको पर्वत ना माना जाए, वहां खनन कार्य किया जाए। और एक्सपर्ट का कहना है, जैसे हमारे बहुत सारे टीचर हैं, खान सर हैं, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऐसे में तो 90% अरावली खत्म हो जाएगी। और जैसे ही अरावली खत्म होगा, पूरे उसमें अगर माइनिंग्स के लिए खोल दिया जाए, तो उधर जो राज्य है वो सारे, उसके सारे क्लाइमेट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ जो भी पशु पक्षी निवासरत है उस जंगल में वो बेघर हो जाएंगे। पूरे जंगलों के जो पर्वत के जो जंगल हैं, वृक्ष हैं, वो काटे जाएंगे। इससे क्या होगा, एक अनबैलेंस बन जाएगा और दिल्ली और ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगी। दिल्ली प्रदूषित के साथ साथ जो आसपास के एरिया है राजस्थान के, उसके बाद जो डेजर्ट का स्थान है, जो मतलब मरुस्थल है, वो धीरे धीरे दिल्ली की ओर और यूपी की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक है, इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। अब इस समस्याओं को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये है हमारा 2025। ये हमने ये अचीव किया है इस बार कि हमारे जितने पुराने पर्वत हैं, जंगल है, उसको काट डालो, और जितने भी क्लाइमेट है कि उसकी ऐसी की तैसी कर लो। ठीक है, तो इस पर आपको सोचना है, क्या हमको 2026 को हर्षोल्लास से मनाने की आवश्यकता है या मनाना चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, अरावली पर्वत खतरे में है। खतरे का मतलब पूरे पर्वत को काट दिया जाएगा, जहाँ पूरे जंगल वंगल सब नष्ट हो जाएंगे और माइनिंग कार्य होने लगेगा। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्या रीजन है कि हमको 2025-26 में वो मनाना है या नहीं मनाना है। ये है, इसको हम बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, शॉर्टकट में कहा जाए तो इसको बोलते हैं AIQ। हम जिस माहौल में सांस ले रहे हैं, जिस वातावरण में सांस ले रहे हैं, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, है ना। वायु के साथ साथ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लंग्स में चले जाते हैं और वो विभिन्न प्रकार की बीमारियां देती है। अभी दिल्ली का AIQ जो है सबसे ज्यादा है, 900 से ऊपर होने वाला है। सबसे ज्यादा दिल्ली का AIQ है। और AIQ बढ़ा क्यों, क्योंकि वहाँ दिल्ली में एयर पॉल्यूशन है, कारें गाड़ियाँ बहुत चल रही है ना। वहाँ के पर्वत वर्वत कम है, जंगलें कम है। हमें जब AIQ को यदि हमको ठीक करना होता है तो जंगल हमको लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। लेकिन हमारी सरकारें क्या कर रही है, पेड़ पौधों को उल्टा काट रही है। इससे क्या होगा कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। अभी तो दिल्ली पॉल्यूटेड हुआ है, बाद में उसके आसपास के एरिया पॉल्यूटेड होते होते जाएंगे और एक दिन पूरा
ऐसा सत्यानाश होगा कि देखिए एयर पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि रास्ते में जो चीज़ें चल रही है ना वो आपको कुछ दिखती भी नहीं है। इमेज नंबर 2 पे देखिए, गाड़ियां और वह व्हीकल सारी हैं, उसको सामने की या पीछे की ओर आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल गया है। अब प्रदूषण फैलेगा तो क्या होगा? प्रदूषण फैलेगा तो देखिए इस प्रकार से मुंह में आपको बांध के चलना पड़ेगा, आप जी नहीं पाओगे। केवल अमीर आदमी जी पाएगा, क्यों? क्योंकि वो इस महंगा महंगा एयर प्यूरीफायर खरीदेगा। ये क्या करता है, जितने भी आसपास के एरिया की हवा को ऑब्जर्व करता है, उसमें धूल पार्टिकल्स को छाड़ देता है, फिल्टर करता है और शुद्ध हवा देता है। तो ये कोई आम इंसान नहीं खरीद सकता। इसको जो बड़े बड़े करोड़पति हैं, नेता लोग हैं, वही लोग खरीद सकते हैं। आम आदमी मरना फिक्स है ना? तो अब सोचिए कि आपको 2026 में कुछ अच्छा ऐसा लग रहा है कि आपको मनाना चाहिए? 2025 इतना घटिया जा रहा है हम लोग का कि दिखना, यदि एयर पॉल्यूशन अगर कंट्रोल में नहीं हुआ तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी, है ना? आम जनता का पैसा खर्च होगा या हो सकता है जान भी चली जाए। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि हमने क्या अचीव किया। ये हमारा तीसरा पॉइंट, तो सबसे बेहतर पॉइंट है। ठीक है, मध्य भारत का फेफड़ा है हसदेव जंगल, जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, उसको काटा जा रहा है। क्यों? कोयले के लिए। कोयला से कोयला निकालने के बाद क्या किया जाएगा? उसको किसी प्लांट में भेजा जाएगा, थर्मल पावर प्लांट में, जहां से बिजली बनाई जाएगी, ऐसा उनका तर्क है। मान लेते हैं सही भी है, और आज के समय ऐसा है कि कोई बिना बिजली रह भी नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो पूरे के पूरे जंगल उड़ा दो। बहुत सारे ऑप्शंस बन रहे हैं। ऑप्शन में क्या होगा, आपके जो सौर ऊर्जा वाले हैं वो ऑप्शन है, वो बनाइए, या कुछ खर्चे में कटौती कीजिए। दूसरी बात, यदि आप जितना जंगल काट रहे हैं, कम से कम उसका 50% तो पहले लगाइए, उसके बाद काटिए। ठीक है, तो 2025 में हमने ये अचीव किया कि जो मध्य भारत का जो फेफड़ा कहा जाने वाला जंगल है, हसदेव जंगल, वो कट रहा है। इससे क्या होगा? एयर क्वालिटी में डाउन होगा, वहाँ जो पशु पक्षी रहते हैं वो होगा, वो नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी, यदि हम माइनिंग होगा ना, तो आसपास के जो गांव वाले हैं ना, उनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब है। ठीक है, तो 2025 में हमने ये अचीव किया है। यदि आपको लगता है इस अचीवमेंट पर आपको 2026 का जो सेलिब्रेशन है वो करना है, तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? तीसरा हमारा तीसरा चौथा पॉइंट हो गया। आगे और बढ़ते जाते हैं। पेड़ कटने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, ये वैसे आप अगर इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और ये कोई आम नागरिक नहीं कर रहा है, ये शासन का किया धरा है ये सब चीजें। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, हम नदियों पे बात करते हैं कि 2025 में नदियों का क्या हाल है। सबसे पहले मेरे फोटो के पीछे जो नदी है उसको देखिए, ये वाली नदी, ये भी नदी है और ये विदेशों की नदी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस नदी के तट पर कोई लोग बसे नहीं होंगे। देखिए यहाँ भी घर द्वार है, सब कुछ है, उसके बाद भी नदियाँ साफ है। और हमारे यहाँ का ये देखिए, एक माता जी यहाँ पूजा कर रही है, यहाँ पंडित जी लोग हैं और ये सब चीज़ें। तो हमारे यहाँ नदियों का पूजा जाता है, उसके बाद भी नदियाँ गंदी है। ठीक है, सबसे बड़ा कारण है नदियों का जो गंदा होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी कारखाने हैं, उसके पानी सीधे नदियों में बिना उसको फिल्टर किए डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे बहुत सारे धार्मिक रीज़न हमारे भी हैं कि हम घर का जो भी चीज़ है, जैसे पूजा पाठ की, उसमें जो भी फल फूल पत्ते या जो भी अन्य चीज़ें होती है, उसको हम पानी में प्रवाहित कर देते हैं। उससे क्या होता है, अ, वहाँ की पानी जो है वो खराब होती है। उससे उसमें जो जीव जंतु है, ठीक है, उसमें जो जीव जंतु हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, मकोड़े होंगे या फिर जो भी मछलियां वगैरह हैं, उनको जीने के लिए ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो एक हिसाब से हम देखा जाए तो हम एक पाप ही कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसी नदियाँ गंदी होंगी तो हमको पानी पीना है। पानी पीना है तो देखिए हमारे पास एक वाटर प्यूरीफायर है। तो ये वाटर प्यूरीफायर हम आम लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेताओं के लिए है, जिन्होंने इन नदियों को गंदा करके पैसा कमाया है और बाद में इनसे ही फिल्टर करके पानी पिएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारा उचित रीज़न हो सकता है कि 2026 को हम सेलिब्रेट करें इसके काम पे, है ना? ये सब 2025 के ही हाल हम देख रहे हैं, इसने ये हमारे हसीन पल हैं जो हमने बिताए हैं। और यदि आपको लगता है कि इन हसीन पलों के हिसाब से आप 2026 को सेलिब्रेट कर सकते हैं तो कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं।
अगला है देखिए, दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, सभी जगह मिलावट ही मिलावट देखी जा रही है। ठीक है। अब इसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आदमी रोज सभी आदमी दूध पीना चाहता है गाय का, है ना, या कि किसी भी पशु का, लेकिन वो पालना नहीं चाहते। सबको दूध चाहिए लेकिन पालना कोई नहीं चाहते। एक रीजन ये भी है। दूसरा रीजन ये है कि इतने ज्यादा मिलावटी और इतने ज्यादा लालची बढ़ गए हैं लोग कि कुछ भी मिला दे रहे हैं। ये भी 2025 का है। अब आपको पता लगेगा कि ये तो गलती सरकार की नहीं है, तो सरकार की ही गलती है। सरकार की इतनी सारी एजेंसियां है ना, इतनी सारी फूड एजेंसी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग को जांचना चाहिए, देखना चाहिए कि आम आदमी को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत में डालने वाले तो वही लोग हैं, तो वो लोग क्या देखेंगे। ये देखिए, दूध से होने वाले नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि दूध में क्या मिलाया गया है। मिलावटी दूध से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों की लीवर, किडनी एडल्ट की तुलना में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन्हें यूरिया या डिटर्जेंट की मिलावटी दूध से गंभीर नुकसान हो सकते हैं, ये एक एक्सपर्ट जो है वो कह रहे हैं। ठीक है। तो मिलावटी दूध में क्या मिलाया जाता है, आपके डिटर्जेंट, जो हम कपड़े धोते हैं ना, वो डिटर्जेंट मिलाया जाता है, और यूरिया जो खाद है, वो सब मिला के दूध बनाया जा रहा है, नकली दूध। उसी प्रकार का जो पनीर वगैरह है वो भी नकली है। तो पनीर, मिठाइयाँ, ये सब नकली मिल रही है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात पर अपने 2026 को सेलिब्रेट कर पाऊँ कि मेरा 2025 अच्छा गया है। ठीक है। एक और टॉपिक लेते हैं। ये है हमारा मेन और मुख्य टॉपिक 21वीं, एथेनॉल मिले पेट्रोल से नुकसान। देखिए, ये बंदा जो है एथेनॉल पेट्रोल डाल रहा है, इसमें E20 होगा मेरे ख्याल से। एथेनॉल मिले पेट्रोल से खराब हो रही हैं गाड़ियां। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एथेनॉल क्या है। अभी हमारे वाहन में जो पेट्रोल डलता है उसमें 20% एथेनॉल होता है, जो गन्ने या बाजरे की है ना, बाजरा बोलते हैं, हाँ, बाजरे से बनाया जाता है एथेनॉल। इससे क्या हो रहा है कि यदि 80% पेट्रोल है प्योर और 20% एथेनॉल है, उसमें हमारी जो गाड़ियों की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है ना, और कुछ इंजन खराब भी हो रहे हैं, क्योंकि 20% जो एथेनॉल मिल रहा है उसके लिए हमारी जो बाइक्स हैं या वाहन है, उसकी इंजन को डिज़ाइन नहीं किया गया है। उसको डिज़ाइन किए बिना ही पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया गया है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ना आपके द्वारा, ना मेरे द्वारा, सरकार के द्वारा इसको मिलाया गया है। अब इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि पहले तो शासन ने ये कहा कि हम एथेनॉल मिला के देंगे तो आपको पेट्रोल के दाम में कमी आएगी। क्या पेट्रोल के दाम में कमी आई? बिल्कुल नहीं आई। ऊपर हमारे गाड़ी का माइलेज कम हो गया। जो गाड़ी 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलता था, आज वो 55 किलोमीटर ही चल रहा है। 5 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। उसके बाद भी हमको उतना ही पैसा पेड करना है ना, प्योर पेट्रोल का और एथेनॉल मिक्स पेट्रोल का भी हमको सेम प्राइस पेड करना है। इससे क्या हो रही है, हमारा जेब तो ढीला हो ही रहा है, साथ में हमारी जो गाड़ियां हैं उसकी जो इंजन्स है वो खराब हो रहे हैं। ठीक है, वो खराब हो रहे हैं। तो ये भी हमारा एक एक हसीन पल है 2025 का, जिसकी वजह पर हम 2026 को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, आपको यदि आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो कम हो जाएगी तो आपको पहले से अधिक पेट्रोल डलाना पड़ेगा। पहले से अधिक पेट्रोल डलाएंगे, इसका मतलब है आपकी जेब ढीली हो जाएंगी। ये है। ठीक है। चलिए, अब एथेनॉल मिले पेट्रोल के नुकसान क्या है। तो इसे बनाने में बहुत सारा जल लगता है या फिर जल प्रदूषित होता है। पानी भी कई गुना ज़्यादा लगता है, सबसे ज़्यादा पानी लगेगा, और इसमें जल प्रदूषण भी होता है। देखिए, बहुत सारे नुकसान है भाई। एक आम आदमी का नुकसान तो है ही, क्योंकि उसका जेब ढीला हो रहा है और इंजन खराब हो रहा है। दूसरा एक और फैक्टर है कि इसमें जल प्रदूषित हो रहा है और बहुत ज़्यादा जल कंज्यूम कर रहा है ये। ठीक है। 22% लगभग एनर्जी का नुकसान है। जब वही बोला ना, अब जितना आप एथेनॉल मिला रहे हो ना उतना ही नुकसान हो रहा है। देखिए, यदि E20 आप मिला रहे हो तो E20 है ना, तो उतना वो पावर दे ही नहीं रहा है, केवल मिलाया गया है। बोल रहे हैं ना, देखिए 22% एनर्जी नुकसान हो रहा है, मतलब उतनी क्षमता हमारे गाड़ियों में है ही नहीं। वायु प्रदूषण और गर्मी का इजाफा। चलिए, ये है हमारा हसीन पल और हमने जो अचीव किया है 2025 में। चलिए अगली बार बात करते हैं। यह है हमारा अगला मुख्य मुद्दा, पेपर लीक। पेपर लीक 2025 में बहुत सारे हुए हैं। ठीक है। आदमी पढ़ता क्यों है? अपने परिवार को पालने के लिए, क्योंकि उनको अब नौकरी मिल जाएगा तो परिवार पाल लेगा। लेकिन यहाँ हाल ये है कि
गवर्नमेंट जो है समय पे एग्जाम नहीं ले पा रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे एसएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो या जो भी हो या पीएससी का हो या व्यापम का हो, समय में तो एग्जाम ले नहीं पा रही है कोई भी एजेंसियां या फिर कोई भी बोर्ड। उसके बाद यदि कोई एग्जाम हो भी रहा है तो उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक होने का मतलब ये है कि जैसे आज एग्जाम है तो उसके एग्जाम के पहले पेपर ओपन हो जाता है कि क्या क्या प्रश्न आए हुए। पेपर लीक से एक नुकसान ये है कि कई बार वो एग्जाम होता नहीं है, और जिन्होंने लीक करवाया है वो उनको बहुत अच्छे सारे पद मिल जाते हैं, उनको फ्री में नौकरी मिल गई। लेकिन जो गरीब का बच्चा पढ़ा है रात दिन उसके लिए तो नुकसान हो गया ना। अब पेपर लीक होगा तो क्या होगा, री एग्जाम की लोग मांग करेंगे, लोग मतलब जो स्टूडेंट है वो लोग क्या करेंगे, री एग्जाम की मांग करेंगे, हड़ताल पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और बाद में लाठियां खाएंगे। तो ये है हमारा अगला अचीवमेंट 2025 का, जिसके आधार पर हम 2026 को सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए अगला अचीवमेंट देखते हैं हमारे। और ये हमारे न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। जैसे ही हम टीवी खोलते हैं तो हम ये सोच के टीवी ओपन कर टीवी चालू करते हैं कि हमको कोई आज नया ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगा या लाइव न्यूज़ मिलेगा। लेकिन ये गोदी मीडिया की वजह से, ठीक है, हाँ, ना तो हमको कोई लाइव न्यूज़ मिलता है और ना ही कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है। न्यूज़ के नाम पे क्या मिल रहा है देखिए, केवल जात पात का न्यूज़ बताया जा रहा है। कोई न्यूज़ थोड़ी ना है कि जात पात, जैसे जो हिंदू की बात करेगा, जनता के देश की बड़ी बहस, ये जब हिंदू मुस्लिम की ही दिखाया जा रहा है आजकल के न्यूज़ चैनल में, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम। ठीक है, हिंदू ने ये किया, मुस्लिम ने वो किया, ये किया, बस। और नेताओं के ही न्यूज़ आते हैं। पहले के ज़माने में देश विदेश की खबरें आती थी। आज के जो समाचार बताने वाले हैं, छोड़, उसके बारे में क्या बात करें। अगला देखते हैं। ये है हमारा नया अचीवमेंट। नया अचीवमेंट बहुत बड़ा है, इस पर आप तो जरूर 2026 को सेलिब्रेट कर सकते हो, क्योंकि हमारे रुपया का जो भाव है ना वो बढ़ रहा है ना। ये यदि आप डॉलर कमाते हो तो आपको रुपया ज़्यादा मिलेगा, ऐसा बहुत लोग का कहना है। ठीक है, कि हम लोग तो डॉलर यूज़ करते ही नहीं हैं, हम तो रुपया यूज़ करते हैं, तो रुपया तो बढ़ ही रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है। ऐसा किसी ने कहा था, शायद कोई एक्टर वगैरह है उन्होंने कहा था। अब देखिए होता ये है कि जैसे रुपया, देखिए सबसे पहले देखिए कि 1947 में एक डॉलर का मूल्य था 3.30 रुपया। आज एक डॉलर का मूल्य 91 रुपया प्लस हो चुका है। 91 रुपया मतलब, मान लेते हैं यदि जहाँ भी ये डॉलर चलता है, यदि 2 डॉलर में एक ब्रेड मिलता है, ब्रेड मतलब खाने वाला रोटी, ठीक है, यदि 2 डॉलर में मिलता है, मान लेते हैं, वैसे तो 2 डॉलर होगा नहीं, ज़्यादा ही होगा, 5 मान लेते हैं, 5 डॉलर में, 5 डॉलर में अगर ब्रेड मिलता है तो वही इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग, देखिए 450 के ऊपर चला गया। 91 रुपये है ना, तो 9 चौके 36, 9 पंचे 45, ठीक है। ठीक है, तो 450 रुपये के आसपास एक ब्रेड मिलेगा, बताइए। और बोल रहे हैं कि रुपया, हम तो यूज डॉलर यूज ही नहीं करते तो क्या करेंगे। भाई आप भले ही यूएस डॉलर यूज नहीं करते हो, लेकिन खरीदी तो आपको यूएस डॉलर पे ही करना है। यदि कोई भी चीज आपको इंपोर्ट करानी है तो हमको यूएस डॉलर से ही खरीदना पड़ता है, और जितना यूएस डॉलर होता है उसका चेंज करके हमको करेंसी में पेड करना होता है। यही तो है। ठीक है, तो देखिए रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुंच गया है रुपया, जानिए क्या है इसकी वजह, ये न्यूज़ में आया था, लेकिन देखिए। ठीक है, तो ये भी हमारा एक अचीवमेंट है कि हमने रुपया जो है बहुत ऊपर बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले 3 था, फिर 90 रुपया हो गया बराबर। ठीक है, ये हमारे विश्व गुरु का हाल। चलिए आगे चलते हैं। स्कूल हो गए क्लोज 2025 में, बहुत सारे, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्कूल जो है उसको बंद कर दिया गया है। रीज़न ये दिया गया है कि वहाँ बच्चे कम हैं। रीज़न ये दिया गया है कि वहाँ बच्चे कम हैं, इसलिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो मेरा यहाँ एक और तर्क है कि बच्चे कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो ना भाई स्कूल को, कि आदमी प्राइवेट स्कूल की ओर ना जाए, आपकी ओर आए। आपने तो सीधे स्कूल ही बंद कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं यदि एक स्कूल में पाँच छः पाँच छः बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं तो उसमें टीचरों का बोझ बढ़ा था शासन पर, ये हम मान लेते हैं। लेकिन आपने बिना मेहनत किए, बिना स्कूल का प्रमोट किए कि हमारा भी स्कूल अच्छा है, जो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, एक बार उनको आकर्षित करने की बजाय आपने सीधा ही स्कूल बंद कर दिया। ठीक है, सीधे स्कूल बंद कर दिया। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो पैदल स्कूल जाते थे, अब उनको थोड़ा दूर स्कूल मिल रहा है। वैसे आरटीई के तहत आपको 1 किलोमीटर के अंदर तो स्कूल देना ही है, लेकिन मेरा एक ये सोच था
यदि हम थोड़ा सा मेहनत करते और अपने स्कूल का प्रमोट करते, तो क्या हम और बच्चे आकर्षित नहीं कर सकते थे अपने स्कूल के लिए? आपने सीधे स्कूल बंद कर दिया। चलिए ठीक है भाई, क्या करें। हाँ, स्कूल बंद करने के बाद शराब दुकान को खोल दी गई। इससे क्या हुआ, हमारे शिक्षा गुणवत्ता में उभार आ रहा है, मतलब बढ़ रहा है शिक्षा गुणवत्ता। शराब दुकानें नई खोली गई है बहुत सारा छत्तीसगढ़ में। ये हमारे 2025 का सबसे बड़ा अचीवमेंट। इस पर तो जरूर हम 2026 का सेलिब्रेशन मना सकते हैं। ठीक है। और हमारे मंत्री लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ नशा मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, और ये लोग अपनी दुकान को बढ़ाए जा रहे हैं। क्या पता, ऐसा ही होता है शासन में। यदि आप पैसे लेकर वोट दोगे तो यही होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। ये ये कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रेप, बलात्कार और ये हत्याएं छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर, ये भी हमने 2025 में देखा है ना। ये भी हमारे एक हसीन पल। अब क्या इस पर भी आप इसको मद्देनजर रखते हुए आप सेलिब्रेशन करोगे 2026 का, कि हमारा 2025 अच्छा गया? केवल दारू मुर्गा भात खाने को सेलिब्रेशन नहीं कहते। पिछले क्या हुआ है हमारे शासनकाल में, कितने हमने दुख झेले हैं, कितना हमारा अच्छा समय गया है, ये सब देखने के बाद ही सेलिब्रेशन किया जाता है, ना कि आंख मूंद कर। ठीक है। तो ये काम हो रहा है। और हाँ, दूसरी बात, ये बहुत सारे नेताओं लोग हैं जो ऐसे बलात्कार हैं, रेपिस्ट हैं, वो लोग आज छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं। छुट्टा सांड की तरह वो लोग घूम रहे हैं। हाँ, अब ये है हमारा अगला अचीवमेंट। सबसे पहली बात, मैं आपको भारतीय संसद के बारे में बताना चाहता हूँ। जो भारतीय संसद होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलके ये भारतीय संसद बनती है। इसका मुख्य काम है कि भारत में कौन से ऐसे कार्य किए जाएं, या फिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं शासन के, प्रजा के, जिससे उनकी समस्याओं को हल किया जाता है, नए नए कानून बनाए जाते हैं, ताकि आराम से जीवन चल सके। लेकिन संसद अपनी भूमिका भूल गई है। केवल और केवल वंदे मातरम पर बहस हो रहा है, जो बहुत पहले लिखा गया था, है ना। उसको आज बहस करने से क्या होगा? बहस करना था तो दिल्ली में जो एक AIQ बढ़ रहा है, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी समस्या है जीवन में, उस पर बहस कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वंदे मातरम पर बहस करना है कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका भारत बहुत ऊपर हो जाएगा, GDP में ग्रोथ आ जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। इस पर भी आप सोचिए कि ये क्या हमारा एक अचीवमेंट है कि जिस पर हम हमारे 2026 को सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये है सबसे बड़ा, हमारा धार्मिक दंगे। 2025 में हमने बहुत सारे धार्मिक दंगे देखे हैं कि नेता लोग आपस में अपनी उल्लू सीधा करने के लिए धार्मिक दंगे कराते हैं, है ना। तो धार्मिक 2025 में भारत के भविष्य पर मंडराता खतरा अभी भी हो रहा है। देखो आजकल में हो रहा है, जैसे आज यदि 25 दिसंबर है ना, क्रिसमस डे है, तो बहुत सारे जो छोटे व्यापारी हैं या फिर बड़े दुकानदार हैं, जो क्रिसमस संबंधित सामान सामग्री बेच रहे थे, उनको बहुत सारे दलों के द्वारा उनको मारा गया, पीटा गया, उनकी समस्या और उनकी धंधा को चौपट कर दिया गया। और वो लोग बोलते हैं कि अपने आप को हिंदू हो। क्या राम ने क्या ऐसा किया था? क्या कृष्ण ने कभी ऐसा किया था? बिल्कुल नहीं। तो मुझे मुझे नहीं लगता कि हमें 2026 को हर्षोल्लास से मनाने की आवश्यकता है, जबकि गहन विषय की आवश्यकता है कि हम आने वाले साल में ये ना करें। ठीक है। अब देखते हैं अच्छे दिन और बुरे दिन किसके हैं। ठीक है, 2025 में अच्छे दिन किसके हैं और बुरे दिन किसके हैं। पहले अच्छे दिन की बात कर लेते हैं। तो नेता के अच्छे दिन आए हैं। जितने भी नेता हैं वो सब अच्छे दिन है। उसके बेटे बेटे जितने भी हैं सब बाहर पड़ रहे हैं। और आपके जो लड़के हैं वो लोग धर्म का झंडा उठाए लिए हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किसी भी नेता का बच्चा कभी भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं किया होगा अभी तक। ठीक है। तो ये लोग अच्छे में, उनके पास पैसा है। अपराधी अपराधी लगातार छूट रहे हैं। जितने भी रेपिस्ट हैं, बाबा लोग हैं, रेपिस्ट हैं, बाबा लोग हैं, विधायक है, MLA हैं, जो भी है, वो लोग छूट गए हैं। तो उनके लिए जो अच्छे दिन आ गए हैं। अडानी अंबानी के अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि उनको 1 रुपये में जमीन दिया जा रहा है। जंगल, जमीन और सब चीज, पहाड़ पर्वत नदियां, सब तो इनको दे ही दे रहे हैं। तो इनका तो अच्छे दिन आने वाले हैं। अब बुरे दिन किन के आ गए? तो बच्चे। कौन से बच्चे? जो भुखमरी में मर रहे हैं, वो वे बच्चे जिनका स्कूल बंद हो गए हैं, उसके बुरे दिन आ गए। ठीक है। जवान जवान मतलब हम जैसे यंग, जो एग्जाम की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है,
बुरे दिन हम लोग के लिए है, ठीक है। बुरे दिन हम लोग के लिए है, हम लाठियां खा रहे हैं। क्यों? जब पेपर लीक होता है या एग्जाम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? धरना देते हैं, प्रदर्शन दे करते हैं, तब हमको लाठियां खाने मिलती है। ये हमारे बुरे दिन है। किसान के भी बुरे दिन आ गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ना उनको अच्छे से एमएसपी मिल पा रहा है और ना ही कुछ नहीं। मजदूर भी, ना हमारे पास अच्छे से कार्य है और ना कुछ हमारे पास कोई स्कीम है, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छे और बुरे दिन देख रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या आप 2026 को सेलिब्रेट करने के योग्य है? क्या आपका 2025 अच्छे से गया है, जिसके तहत पर जिसकी आड़ लेकर आप 2025 या 31 दिसंबर मना सके? जरूर इस बात को ध्यान दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि जितने भी हमने अभी टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, और 2025 के ही हैं, वो हाल ही के हमारे कुछ अच्छे दिन हैं, या भी कहिए, है ना, जो अनभक्त है उनके लिए तो अच्छे ही दिन है। तो ये हमारे कुछ पल थे। क्या इन हसीन पलों के हिसाब से हम 2026 को सेलिब्रेट कर सकते हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।